हेलो दोस्तों, लीजेंड्स अनवील्ड में आपका स्वागत है। हम सब कभी ना कभी इस दौर से ज़रूर गुजरे हैं जब लाइफ में बहुत डाउन सा फील होता है, जब हमें कुछ भी मोटिवेट नहीं करता, हमारा उत्साह खत्म होने लगता है। दोस्तों, आज की बुक समरी इसी पर आधारित है। यू कैन हील योर लाइफ। इस बुक को लुइस हे ने 1984 में लिखा था। ऑथर इस किताब के ज़रिए यही बताती हैं कि हमारे शरीर की बीमारी की जड़ें हमारे ख्यालों से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने सेहत को अच्छा बनाए रखने के लिए बहुत से उपाय बताए हैं, जिसमें सकारात्मक मनोविज्ञान, मंत्र, योगा, ध्यान और सेल्फ थेरेपी भी शामिल है। उन्होंने मनोवैज्ञानिक कारणों से कुछ खास बीमारियों को भी जोड़ने की कोशिश की है। वो समझाती हैं कि हमारे बिलीफ्स और थॉट्स हमारी सेहत और खुश रहने पर बहुत असर डालते हैं। हमारी मेंटल लाइफ हमारे फिजिकल लाइफ से जुड़ी हुई है, इसलिए दिमाग की पैथोलॉजी यानी रोग विज्ञान को ठीक करके उससे होने वाली फिजिकल इलनेस को भी ठीक किया जा सकता है। सबसे बड़ा अनहेल्दी बिलीफ खुद से हीनता का है, जो हमें बहुत सी इंसानी परेशानियों को समझने या सुलझाने से रोकता है। उनका मानना है कि मेंटल वर्क से किसी भी फिजिकल सिम्टम्स को ठीक किया जा सकता है। चलिए हम इसको पॉइंट्स में समझते हैं। फर्स्ट, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी और ग्रीड फॉर मनी। आमदनी की सुरक्षा व पैसों का लालच सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है, जिससे लोग अपना ही नुकसान करते हैं। ऑथर का मानना है कि लोग खुद को गरीब मानते हैं। वह मानते हैं कि वह फ्रेंड्स या दोस्त डिजर्व नहीं करते, वह अपनी किस्मत को बना नहीं सकते। वह कहती है कि बीमारी स्टेट ऑफ माइंड का ही प्रोडक्ट है। माफ़ करने की काबिलियत ना होना सभी बीमारियों की जड़ है। हीलिंग के लिए हमें उन ख्यालों की ज़रूरत होती है जो हमें हमारी प्रेजेंट कंडीशन तक ले आए। परेशानियाँ असल में परेशानी नहीं होती, अपने बारे में वह अंधविश्वास है। जो चीज़ें हमें पसंद नहीं है वह हमारे इस विश्वास को और भी पक्का कर देता है कि हम अन्य के मुकाबले उतने अच्छे नहीं हैं। अपने आप को प्यार करना ही हमारी सेल्फ फीलिंग का आधार है। बहुत सी दिक्कतों और परेशानियों की जड़ यह सोच है, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, खुद से प्यार करने की कमी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पैसे के ना होने के पीछे का कारण यह हो सकता है मैं पैसे कमाने के लायक नहीं हूँ। दोस्त ना होने का कारण यह सोचना हो सकता है मुझे कोई प्यार नहीं करता है। ये अक्सर हम अपने आसपास के लोगों से ही सीखते हैं। जब हम बहुत यंग होते हैं, जब हम बड़े होते हैं, तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी इन बिलीव्स के आसपास बनाने लगते हैं। ऑथर इसके लिए कुछ एक्सरसाइज का सुझाव देती हैं, जैसे अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलें और ये समझें कि हमारे बहुत से बिलीव्स कहाँ से आते हैं। असल में हम ख्यालों के पैटर्न से डील करते हैं। एक बार हम यह बात अच्छे से समझ लें, पॉजिटिव बदलाव का काम बीज बोने जैसा होता है। बीजों को फूटने में वक्त लगता है। हमें लगातार बीजों का पोषण करना होगा, कीड़ों को दूर रखना होगा। अब जिस पर भी अपना ध्यान ज़्यादा लगाते हैं वह बढ़ता है, इसलिए निगेटिव से दूर रहें। जैसे कि मैं मोटा नहीं होना चाहता, मैं दुखी नहीं होना चाहता। जो आप करते हैं उस पर ध्यान दें, जैसे मैं खुश हूँ, हेल्दी हूँ। पॉजिटिव अफर्मेशंस में सोचना सीखें। सेकंड, व्हाट आई बिलीव। ज़िंदगी बहुत सिंपल है, जो हम बाहर देते हैं वही पाते हैं। हम अपनी अच्छी या ख़राब ज़िंदगी के लिए जिम्मेदार हैं। किसी इंसान, जगह या चीज़ के पास हमसे ज़्यादा ताकत नहीं है। जब हम अपने दिमाग में शांति और संतुलन बना लेते हैं तो वही हम अपनी ज़िंदगी में भी पा लेते हैं। हम जो भी सोचते हैं या भरोसा करते हैं, यूनिवर्स पूरी तरह से सपोर्ट करता है। हम जो भी भरोसा करते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे मान लेता है। खुद को निगेटिव सोचने से मना करें। कल बीत चुका है और ख़त्म हो चुका है। हम सब उसे नहीं बदल सकते, लेकिन हम कल के लिए अपने ख्यालों को बदल सकते हैं। जब हम पैनिक स्टेट पर होते हैं तब हीलिंग वर्क पर अपना दिमाग लगाना बहुत मुश्किल होता है। पहले तो डर को ख़त्म करें। कल को जाने देने के लिए हमें पहले माफ़ करने की इच्छा रखनी पड़ेगी। आपको सिर्फ एक चीज़ पर काम करना है, खुद से प्यार करना। जब हम खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे हम हैं, तो ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता है। प्यार की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। यह जादुई नुस्खा है। हमें खुद की इज्जत करनी होगी। अपने दिमाग और शरीर के चमत्कार को ग्रेटिट्यूड देना होगा। थर्ड, फेयर डज इट कम फ्रॉम। हम हमेशा बदलते रहते हैं, हमारी एज, मैच्योरिटी और नॉलेज, पर हम हमेशा से परफेक्ट और अंतरात्मा से सुंदर हैं। हो सकता है हमारे एफर्ट्स से आउटकम हमेशा अच्छे ना हों, लेकिन हम में जो भी समझ, जागरूकता और ज्ञान है, उससे जो भी बेस्ट कर सकते हैं कर रहे हैं। जब हम ज़्यादा समझ, जागरूकता और ज्ञान हासिल करते हैं तो हम चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं।
4th, मेंटल हाउस क्लीनिंग। पास्ट की ठीक से जांच करें, खुद के और दूसरों के लिए अपने बिलीफ्स को देखें। यह एक दुखदाई हो सकता है, पर यह ज़रूरी है। जैसे हम रोज़ाना अपने घर को साफ़ करते हैं, वैसे ही हमें अपने अंदर की गंदगी नियमित रूप से साफ़ करनी होगी, नहीं तो आप ज़िंदगी भर दुखी रहेंगे। हम सब अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं, हम सब अपनी भव्यता को पहचानना चाहते हैं, हम सबको अपने निगेटिव बिलीफ्स के ऊपर उठना होगा। यह हमारे चॉइसेस और बिलीफ्स पर डिपेंड करता है। गिलास आधा खाली है या आधा भरा है, या इस पर डिपेंड करता है कि हम किस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अपने ख्यालों को समझें। परेशानी ख्यालों का पैटर्न होता है जिन्हें बदला जा सकता है। 5th, जॉयस थॉट्स जॉयस लाइफ। खुशहाल ख्याल खुशहाल ज़िंदगी, प्यार भरे ख्याल प्यार भरी ज़िंदगी। हर पल एक नई शुरुआत है। चाहे परेशानी कितनी भी बड़ी हो, हम आज से बदलना शुरू कर सकते हैं। याद रहे, आप भी अपने दिमाग में सोच सकते हैं। ख्याल जो इतनी तेज़ी से बहते हैं, उन्हें चेक करना हमेशा इतना आसान नहीं होता है। जो बोलना है उसे सुने, पॉजिटिव हो या निगेटिव, सेंटेंस के बीच में रुकें, उसे दोबारा बनाएं या ड्रॉप कर दें। भावनाएं और भी अच्छी इंडिकेटर होती हैं। जब भी कोई परेशानी होती है तो कुछ करना नहीं होता है, इससे पहले हम कुछ करें, हमें उसको जानना होता है। 6th, व्हाट डू वी डू नाउ। खुद को बदलने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल, किसी भी एक से शुरुआत करें, लेकिन इसमें सभी एरियाज़ को इंक्लूड कर लें। कुछ भी शुरुआत प्रेयर या मेडिटेशन से हो सकती है। जब हम घर को साफ़ करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ से शुरू करते हैं। जहाँ से आपको मन करे वहाँ से शुरू कर दो, बाकी सब कुछ लगभग खुद ही हो जाएगा। ज़िंदगी भर निगेटिव ख्यालों में रहने के बाद मानसिक घर को साफ़ करना आपको मेंटल और फिजिकल रुकावट के कारण आपको बुरा महसूस करवा सकते हैं। ख्यालों को सिर्फ पॉलिशिंग की ज़रूरत होती है, जो हम खुशी खुशी कर देंगे। कुछ ख्यालों को ठीक करना पड़ सकता है, जिसके लिए थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। कुछ ख्याल बदबूदार कूड़े की तरह हो सकते हैं, जिन्हें बस फेंक देने की ज़रूरत है। 7th, रेजिस्टेंस टू चेंज। पास्ट में हमने अनजाने में इस ताकत का प्रयोग उन चीज़ों को बनाने में किया है जिसका अनुभव हम नहीं करना चाहते थे। आज जब हम जागरूक होकर जिम्मेदार हैं, हम इस ताकत का इस्तेमाल पॉजिटिव वे में करते हैं। हम सबको बहुत से लेसन सीखते हैं। जो चीज़ें मुश्किल हैं वह भी लेसन्स ही हैं। हम अजम्पशंस करते हैं, यह बेकार है। बिलीव्स बनाते हैं, यह गलत है, वह पसंद नहीं करेंगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, जवान हूँ, पतला हूँ, गरीब या बहुत छोटा हूँ। डिले करने की आदत, मैं बाद में करूँगा, वक्त सही नहीं है, मैं बिजी हूँ, मैं शायद फेल हो जाऊँगा, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। हमारे अंदर जवाब आसानी से हमारे अवेयरनेस से आते हैं। आप जिस भी चीज़ पर अपना ध्यान लगाते हैं वह बढ़ता है। मैं जो बेस्ट कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। खुद को हमेशा सपोर्ट करें। जब तक आप नियमों को मानते हैं, आपका काम नहीं बनता है। जो आप हैं या जो आप करते हैं उससे प्यार करें। खुद पर, ज़िंदगी पर हंसें। कोई आपको छू नहीं सकता, सब वैसे भी टेम्परोरी है। 8th एंड लास्ट, समृद्धि एक स्टेट ऑफ माइंड है। ज़िंदगी के बारे में अच्छा महसूस करने का आपके पास जो कुछ है उसके लिए ग्रेटफुल रहें। जो भी ज़िंदगी में है उसे प्यार से ब्लेस करें। इनविटेशन, गिफ्ट या कॉम्प्लीमेंट को खुशी से एक्सेप्ट करें। नई चीज़ों के लिए जगह बनाएं। रेफ्रिजरेटर और अलमीराज को साफ़ करें। जिन चीज़ों को लंबे वक्त से इस्तेमाल नहीं हुआ है उनसे छुटकारा पाएं। अगर आपका घर बिखरा हुआ है तो आपका मन भी बिखरा हुआ ही होगा। सो दोस्तों, ये थी हमारी समरी एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी एंड आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसमें दिए गए पॉइंट्स को, नियमों को अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए जय हिंद।